अभी हाल ही में संसद में जो प्रदर्शन किया गया है, कलर्ड स्मोक छोड़ा गया है, धुआं छोड़ा गया है एक तरह से, इसमें एक नाम सबसे ज़्यादा जो चर्चा में बना हुआ है वो है ललित झा का। और आखिर कौन है ललित झा जिसे इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और संसद में 4 प्रदर्शनकारियों ने सदन के अंदर और परिसर में कलर्ड स्मोक छोड़ा और नारेबाजी की इस घटना का मास्टरमाइंड ललित झा को बताया जा रहा है। ललित झा ने गुरुवार को खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया है और आप देखेंगे इस मामले में छठी गिरफ्तारी भी हुई। कुल 7 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। और बुधवार को जब लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था तब भी विजिटर गैलरी से 2 व्यक्ति हॉल में कूदे और एक छोटे कनस्तर से पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। इसके साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी की। ये प्रदर्शनकारी स्पीकर की कुर्सी तक जाने का प्रयास कर रहे थे, बीच में ही इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया था। और आप देखेंगे इसमें उस समय परिसर के बाहर अमोल सिंधे और नीलम नाम के 2 प्रदर्शनकारियों ने लगभग ऐसी ही हरकतें की। उन्होंने भी पीले रंग का धुआं छोड़ा और तानाशाही बंद करो के नारे लिए लगाए। इन चारों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन इन साजिश के मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात हो गई है। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल के ललित मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो बतौर टीचर कोलकाता में नौकरी करते हैं। पुलिस का कहना है कि ललित झा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से बहुत प्रेरित थे और ललित नीलाक्ष आइच नाम की एक एनजीओ में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और कहा जा रहा है कि जब बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में कलर्ड स्मोक छोड़ा तो ललित ने इसका वीडियो बनाया और इसे एनजीओ के संस्थापक को भेजते हुए मैसेज में बताया वे लोग सुरक्षित हैं। एक टीचर जो शांत स्वभाव का था, समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ललित झा के पुराने पड़ोसियों ने बताया कि वो कोलकाता का बड़ा बाजार इलाके में स्थानीय बच्चों को पढ़ाया करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि जहां शांत स्वभाव के इंसान थे, अपने काम से काम रखते थे। 2 साल पहले ही उन्होंने यह इलाका छोड़ दिया था। उनके एक पड़ोसी ने कहा कि उन्हें हम टीचर की तरह जानते थे। कुछ साल पहले वो इस इलाके में आए थे, अकेले ही रहते थे। वो लोगों से बहुत कम बात करते थे। कभी कभार मेरी दुकान पर ये कहते हैं कि चाय पीने आते थे। वो बहुत लो प्रोफाइल रहते थे। एक दिन अचानक वो यहाँ से चले गए और फिर वो कभी नहीं लौटे। और कहते हैं कि उनके एक और पड़ोसी ने पीटीआई को बताया कि ललित झा के पिता इस इलाके में वॉचमैन की नौकरी करते थे। ललित 2 साल पहले उत्तर 24 परगना के बगुई आईटी चले गए थे और सरेंडर से पहले मिटाए टेक्निकल सबूत, ये भी कहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरेंडर करने से पहले गुरुवार को सुबह ललित झा ने सभी तरह के टेक्निकल सबूत मिटा दिए। जब पुलिस ने संसद की इमारत से 4 लोगों को गिरफ्तार किया तो ललित भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो किसी तरह बच निकले वहां से। और अखबार ने पुलिस सूत्रों के हवाले में से लिखा कि रात करीब 11:30 बजे वह बस से राजस्थान के कुचामन सिटी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने साथी महेश से हुई। महेश भी इस गतिविधि में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी मां के रोकने के बाद वह इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। कहते हैं कि महेश भगत सिंह फैन पेज नाम से एक फेसबुक ग्रुप के जरिए ललित झा और अन्य लोगों से जुड़े थे। और जांच से यह भी पता चला कि महेश अपने चचेरे भाई कैलाश के साथ ललित झा को एक ढाबे पर ले गए और ढाबे के मालिक ने एक कमरा लिया। ढाबा मालिक महेश को जानता था, उसने उन्हें एक कमरा दे दिया। और गुरुवार सुबह झा ने इन दोनों की मदद से फोन सहित टेक्निकल सबूत नष्ट कर दिए। इसके बाद महेश और ललित झा कैलाश को यह कहकर निकले कि आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। पुलिस ने कैलाश को फोन नंबर के जरिए ट्रेस कर लिया और गुरुवार दोपहर उसे भी हिरासत में ले लिया। और कैलाश ने पुलिस को बताया कि ललित झा और महेश ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हुए, वहां से दिल्ली के लिए बस पकड़ेंगे। और फिर आप देखिए पुलिस ने इसके बाद कई जगह छापेमारी भी की। हालांकि कुछ देर बाद वे कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और सरेंडर कर दिया। प्रदर्शनकारियों के परिजन क्या बोले तो दर्शन दीघा से छलांग लगाने वालों में से एक सागर शर्मा लखनऊ के रहने वाले। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सागर के परिजनों ने बताया कि वह कुछ दिन पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए घर से निकले थे। और पुलिस के मुताबिक सागर का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला है। और पुलिस ने परिजनों के हवाले से बताया कि सागर हाल ही में बेंगलोर से लखनऊ लौटा था। और पुलिस के मुताबिक सागर का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला है। पुलिस ने परिजनों के हवाले से बताया कि सागर हाल ही में बेंगलोर से लखनऊ लौटा था। और सागर की बहन ने कहा मेरा भाई ई रिक्शा चलाता था, वह पहले बेंगलोर में काम करता था। सागर की माँ रानी ने कहा कि वह 2 दिन पहले घर से निकला था और उसने कहा कि वह कुछ काम के लिए दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहा था।
दर्शक दीर्घा से लोकसभा के फ्लोर पर कूदने वाले दूसरे शख्स का नाम मनोरंजन डी है। वह बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के निर्वाचन क्षेत्र मैसूर से आता है। कूदने वाले लोगों में से एक प्रदर्शनकारी के पास जो संसद में प्रवेश का पास मिला वह बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश पर जारी हुआ था। और बीबीसी के सहयोगी पत्रकार इमरान कुरैशी के मुताबिक मनोरंजन के पिता देवराजू गौड़ा ने मैसूर में अपने बेटी की हरकत को कड़ी निंदा के लायक बताया। और इसमें आप देखेंगे देवराजू गौड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वे किसान परिवार से आते हैं। उनके बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि मनोरंजन हासन जिले में स्थित अपने गांव में अपनी ज़मीन पर खेती करता था। और इसमें आप देखेंगे देवराजी गौड़ा ने कहा कि उनके विवेकानंद को खूब पढ़ा उसने और वो समाज के लिए वंचितों के लिए सिर्फ अच्छा करना चाहता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मनोरंजन मुर्गियां, भेड़ें और मछली पालन करते थे। पिता ने बताया कि मनोरंजन दिल्ली जाते थे लेकिन कभी ये बताया नहीं कि वहाँ करते क्या है। और आप देखिए नीलम की माँ सरस्वती ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि उनकी बेटी नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान थी। नीलम के छोटे भाई ने बताया कि उसने BA, MA और B.Ed, M.Ed, CTET और MPhil और नेट क्वालिफाई किया। उसने बेरोजगारी का मुद्दा कई बार उठाया। उसने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। और नीलम की मां सरस्वती ने ABP न्यूज़ से भी बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अफसोस नहीं हो रहा है। नीलम ने जो किया वो उसने अपने हिसाब से सही किया। वह बेरोजगार थी, वह भटकती घूम रही थी। बहुत बच्चे हैं ऐसे हैं जो बिना रोजगार के भटक रहे हैं। और उसने किसी पर जानलेवा हमला नहीं किया, उसने बेरोजगारी के हिसाब से कदम उठाया। उन्होंने बताया कि वह रोजगार को लेकर बहुत परेशान थी। उससे ऐसा लगता है कि वह घर वालों पर बोझ है। मैंने अपनी बेटी को समझाया अगर तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम तुझे बोझ नहीं समझते। वह नौकरी से बहुत परेशान थी। वह 1-2 बार तो यह कहती भी कि मैं मर जाऊंगी। और हमारी कोशिश यही कि सरकार उसे रोजगार दे और हम माफ़ी मांग लेंगे। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे राजनीति से कोई मतलब के जो राजनीति से तो बिना मतलब के जोड़ा जा रहा है। संसद भवन के बाहर नीलम के साथ प्रदर्शन करते समय गिरफ्तार किए गए अनमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस की कई टीमें बुधवार को सिंधे के गांव पहुंची। उनके घर की भी तलाशी ली गई है। और BBC मराठी के अनुसार अमोल सिंधे कुछ साल पहले तक पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह लगातार परीक्षा में नाकाम रहे। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम। पुलिस का कहना है कि वह अमोल और उनके परिजनों के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। तो यही कहानी है पूरे इसकी। बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि तारीख गलत चुनी। 13 दिसंबर 2001 का दिन था जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था, तो उस तारीख को नहीं चुनना चाहिए था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का और भी रास्ते थे ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। बहुत सारे लोग इनके विरोध में भी है।